नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको पंचदेव पूजा, पंचायतन जिसको हम पंचदेव पूजा बोलते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। इसमें देखिए क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वैदिक संस्कृत है उसको समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प, ज्योतिषी में सूर्य सिद्धांत, ये सब पढ़ना पड़ता है, तब जाकर हमें मंत्रों को समझ में आता है। लेकिन कई लोग क्या है कि जो लौकिक संस्कृत पढ़ लेते हैं वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं और मंत्रों का गलत अर्थ निकालते हैं। तो इसीलिए जो ये पंचायतन पूजा है, पंचदेव पूजा है, इसका मतलब लोगों ने गलत निकाला और इसमें वो शिव, विष्णु, गणेश, अंबिका और सूर्य, इनकी पूजा करने लग गए। अब कई लोग तो 5 लिंगों को पूजने लग गए, तो ऐसे करके पूजा करने लग गए, जो कि गलत है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने समोल्लास 11 में पंचायतन पूजा, जिसको हम पंचदेव पूजा बोलते हैं, उसका बताया कि भाई इसमें माता की पूजा करो। जैसे माता हमारा पालन पोषण करती है, ऐसे ही हम माता का आदर करें, आज्ञा माने और उनकी सेवा करें। ऐसे ही दूसरा है पंचायत पूजन में पिता, जैसे ही हम माता की सेवा करते हैं और ऐसे ही पिता की भी करें, तो उनका ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें, ये सब चीज़ें हैं उसमें। और तीसरा है अतिथि। अतिथि मतलब जो विद्वान पढ़ाता है, जो सत्य उपदेश देता है, अच्छी बातें बताता है और वेदों के अनुकूल रहता है, तो उसको अतिथि बोलते हैं। अतिथि का मतलब तो ये होता है जो बिना बताए, मतलब बिना किसी तिथि के आ जाता है, तो इसीलिए इसको अतिथि बोलते हैं। तो ऐसे अतिथि का मान सम्मान करना चाहिए, उसे दान देना चाहिए यथा योग्य। उसके अलावा आचार्य, चौथा आ गया आचार्य। तो आचार्य का क्या काम कर सकते हैं? आचार्य तो हमको विद्या दान करता है, हमें हमारे चरित्र के बारे में बताता है। तो तन मन धन से हम हमारे आचार्य के बारे में जो सेवा करें। उसके बाद पति पत्नी की सेवा करें और पति पत्नी की सेवा करें, दोनों एक दूसरे को मिलकर गृहस्थ जीवन निर्वाह करें, एक दूसरे का कल्याण का मार्ग ढूंढे। तो ये थी पंचायतन पूजा और पंचदेव पूजा। इसमें क्या क्या आया? माता, पिता, आचार्य, अतिथि और पिता पत्नी, पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए। ठीक है, धन्यवाद।